हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे बाकी के जो जितने भी इसके चैप्टर्स हैं मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पैरेलल में एक पॉलिटी का भी वीडियो चला रहे हैं, घटना चक्र का ही, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और बिहार दरोगा में आपको पता है कि कुछ कुछ जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपका घटना चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही में आपका क्राउन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पीडी का इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग घटना चक्र अभी चला रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, करंट अफेयर्स के बुक्स और भी मार्केट में नए नए आ जाएंगे, लेटेस्ट स्पीडी का वे सबसे लेटेस्ट जो आएगा तो हम उसे भी करते चलेंगे। तो आज हमारा ये गवर्नर जनरल का ये चैप्टर है और ये हिस्ट्री का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पार्ट 2 अपलोड है चैनल पे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आज। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। देख लेते हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में चाहे पॉलिटी का हो या हिस्ट्री में, अगर आपको चाहिए कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है आप उसे भी अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अन्यथा हम लोग डायरेक्ट आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट हूबहू ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर इसमें दिया नहीं है, 3 देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसका भी वही आंसर नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 4th है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। आपका ये है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपका इसमें भी स्टार है, यानी कि जो डायरेक्ट है आप ये देख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ, 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि कब हुई है, अगस्त 1765 में। आप डेटिंग याद करते चलेंगे। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर बनना कब हुआ है, तो 1772 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। आगे देखते हैं 7 नंबर। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह। ठीक है, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। आगे देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिंग फेस की नीति का संबंध इनमें से किससे है। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। आगे है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आगे है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 17 है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18 है। 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में किए गए प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दरोगा को। आगे देखते हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आगे है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गाजीपुर में। 20 है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय।
आगे देखते हैं 22, 1802 की बसीन की संधि। क्या है ये? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। आगे है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। आंसर हो जाएगा अवध का नवाब। अवध का नवाब। आगे देख लेते हैं 24, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के। आगे है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर इसमें स्टार है, यानी कि इसमें काफ़ी है। आगे देख लेते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए सही कोड से पता कीजिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1 2 3 4 है। ठीक है, यानी कि हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया, इसी क्रम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राजाओं पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। 30 है निम्नांकित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाकी सही है आपके। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। आगे है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वो है, आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे है सुगौली की संधि हुई थी। आंसर है 1815 में। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड करने वाली तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं 35, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 1820 से लेकर 1827। आंसर आगे है 37, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 38 है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के से संबंध है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 39 है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैप्टन स्लीमैन। आगे है 40, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विलियम बेंटिक। आगे है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? आंसर हो जाएगा 1829 में। 1829 में। 44 है निम्न में से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1789 में, 1789। आगे है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति में हुआ था? आंसर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण। आगे है 46, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1850 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। आंसर है 1856 में। आगे है विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में से विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 3। पहले आपका ये है, आपका उसके बाद ये है, उसके बाद आपका ये है, उसके बाद झांसी है। ठीक है, आगे है 49, अधोलिखित युग में से कौन सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा सी, 1856, यानी कि अवध का विलय। आगे है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। 51 है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासक हटा दिया गया था। आंसर हो जाएगा अवध। 52 है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा सी, 3 2 1, यानी कि पहले आपका सतारा हो जाएगा, उसके बाद संभलपुर हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सतारा।
जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था तो लॉर्ड एल्बनोरा के समय में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, आंसर हो जाएगा 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम। आगे है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका आंसर बताएं आप। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बम्बई और थाने के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 63 है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है? आंसर हो जाएगा डफरिन के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। आगे है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा पत्र से। आगे महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1877 में। 71 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एल्बनोरा ने। आगे है निम्न युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। आगे देखते हैं 73। निम्नांकित में से किसका सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है आपका। आगे स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नांकित में से सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका गलत है, बाकी सही है यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजी सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1818 में। आगे देखते हैं 77। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना के देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। आगे है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर जॉन सोर। आगे देखते हैं 79। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युग में सही सम्मिलित नहीं है इसमें दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना है, ये आपका गलत है। आगे देखते हैं 81। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की निधि के साथ जुड़ा है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि जॉन लॉरेंस। आगे भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देखते हैं वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आगे देख लेते हैं 84। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की। आगे है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रणी के फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा लिटन। 87। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत में स्थानीय
स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूरोप के लोगों के, यहाँ पे है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यताओं को हटाया जाना। आगे है क्वेश्चन नंबर 92, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी, केवल दो, यानी कि NM लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, यानी कि ये आगे थे। 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन एक युग सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लेटन। ये आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 96 का आंसर आपका है यहाँ पे ए। आगे देखते हैं 97, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि पहला का डी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यापकता का सिद्धांत। दूसरा का ए हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा आपका ए, यानी कि सती प्रथा का निषेध। तीसरा का हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड रिपन हो जाएगा स्वायत्त शासन। और 4 का हो जाएगा सी, बंगाल का विभाजन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड एल्बर्नो सिंध का विलय। आगे देखते हैं 99, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन के काल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ये तो आपका ठीक स्टार है, आंसर इसका नहीं दिया गया। 102 देख लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 103 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा जी के गोखले। आगे इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे है 105, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर विचार करना है। 105, इसका आंसर आपका है हो जाएगा ए, लेकिन डायरेक्ट देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905, लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा 1910 से लेकर 16, लॉर्ड चम्सफोर्ड हो जाएगा 1916 से 1921, और लॉर्ड इरविन हो जाएगा आपका 1926 से लेकर 1931। 106 है, और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं 107, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगे कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये किसने लिखा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। 109, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने। 110 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा कर्जन। ये आपका गलत है, बाकी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा डलहौजी। इल्बर्ट बिल हो जाएगा आपका रिपन। 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी तो सही है, वो देख लेते हैं। ठगी का दमन हुआ विलियम बेंटिक के द्वारा। इल्बर्ट बिल है आपका रिपन के द्वारा। रिंग फेंस की नीति आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी की कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में
किया गया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन 114। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। सामाजिक सुधार बेंटिक, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन और चूक का सिद्धांत हड़प नीति यानी कि डलहौजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ये काफ़ी है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर 115 का आपका ए यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। देखते हैं सूची को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये डेटिंग से है। संबलपुर हो जाएगा 1849, सतारा हो जाएगा 1848, अवध हो जाएगा 1856 और झांसी हो जाएगा 1854। यानी कि बेसिकली ये दिया गया था कि स्थान और अंग्रेजों के द्वारा विलय का वर्ष दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 117। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 117 का आंसर देखते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे डेटिंग पे आते हैं। इसका आंसर यही है। इसका आंसर देख लेते हैं। सिक्किम का विलय हुआ 1817, पंजाब का विलय हुआ 1849 और आपका झांसी का विलय हुआ 1854 और बर्मा का विलय हुआ 1886। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक है। तो ये आपका जो है हम लोगों ने वायसराय का पूरा कार्यकाल को फिनिश कर लिया है। और हम आने वाले वीडियो में इसकी जो आगे का चैप्टर है यानी कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए। धन्यवाद।